नमस्कार। आज हम राहु और केतु दोनों प्लैनेट के बारे में एक साथ बताते हैं। राहु और केतु को किसी युग में बहुत खराब माना गया था, राक्षसी माना गया था, बोले दीज आर द डेविल प्लैनेट्स। बट मेरा खुद का स्वैच्छिक ये मानना है कि राहु और केतु द टू प्लैनेट्स जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। राहु और केतु दोनों प्लैनेट में इतना पावर है कि बड़े बड़े सन के साथ बैठ जाए तो सन का पावर पूरा खींचने में लग जाए। जो भी प्लैनेट के पास बैठता है वो भले सन हो, वो भले जुपिटर हो, कोई भी करो, उसके पूरे पावर छीनने की ताकत रखता है। तो इस कलयुग में, जैसा आपको मैंने कहा, सतयुग में देवलोक असुर लोग अलग अलग होते थे। त्रेता युग में दो देश हो गए। द्वापर में एक ही परिवार हो गया, दुर्योधन और पांडव। द्वापर के बाद कलयुग है, कलयुग में एक ही इंसान में देवता और राक्षस दोनों रहता है। तो इसमें आपको राहु भी लेके चलना है, गुरु भी लेके चलना है। और इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, यह मेन हमारे सोच पर डिपेंड करता है। हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, इन विच डायरेक्शन वी वांट टू मूव। हमें डेविल रोड पे जाना है या एंजल मोड पे जाना है। तो बोथ प्लैनेट्स, राहु ओवरऑल इज ए वन अटैचमेंट प्लैनेट। मैंने आपको कहा था, दीनू जी ने लिख लिया था बहुत सुंदर। आज अपने साथ लिख के लाए होगे आप कि मैं कौन कौन सी चीज से अटैच हूं। एंड केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, इज ए डिटैचमेंट। आज बड़े बड़े जो आध्यात्मिक संत होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, हर परिवार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। दैट्स व्हाई इट बिकम केतु इज रिप्रेजेंट बाय द डिटैचमेंट। मेरे को मोह नहीं रखा तो केतु अपने आप एक्टिव होगा, है ना। आज मैंने मेरे बेटे से बहुत मोह है मुझको, तो मेरे बेटे का अटैचमेंट मेरे दुख का कारण है। क्योंकि मेरा बेटा सुखी तो नहीं रहेगा हर पल। एवरी टाइम ही कैन नॉट बी हैप्पी। माय सन, इफ आई टू मच अटैच विद द सन, आई कैन नॉट से ही विल टोटली हैप्पी every time, every day. But I want to see him happy every day, every moment. But it's a part of life, just electrocardiogram, up and down, up and down, up and down. Sometimes when my son in comes sorrow, my God, it's my due to attachment, I feel pain. Maybe when my son is happy, I won't bother about happiness. To just check yourself, I will complete my conversation. You just check yourself on which thing you are attached. You are attached from the three things. Either with any person, either with any situation, either with anything. आपका अटैचमेंट जो है, जिसको हम राहु कहते हैं, वह या तो किसी वस्तु से होगा, या किसी व्यक्ति से होगा, या किसी परिस्थिति से होगा। Agreed? Understand? That is the main attachment. That is the plane of Rahu. He is bothered about the other planet. So you feel you are, I always say, you are above the planets. आप लोग प्लैनेट से बड़े हैं, क्योंकि हम जैसे एक 5 तत्व का शरीर, रावण अपनी साधना से, अपने शिव साधना से उन्होंने ग्रहों को अपने वश में कर लिया। हमें नहीं आता, हम गृहस्थ के लोग हैं, हम ग्रहों को वश में नहीं करना। वी डोंट वांट टू कैप्चर ऑल द प्लैनेट, वी जस्ट वांट टू प्लीज द प्लैनेट कि न्यूलीफाई योर इल इम्पैक्ट, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ योर नेगेटिविटी। सिंपल। उससे संबंधित हम कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कम मिलेगा। और बेसिकली टोटल ओवरऑल आवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द सेल्फ हीलिंग। सो now you just see your attachment, either person, it must be relation. I am attached with my mother, I am attached with my father, I am attached with my wife, I am attached with my children, I am attached with my other, my friend circle. You check yourself, you see your chart, that attachment may be possible sometime, it change. Whenever my wife not come, I was attached with my
Mother, I was attached with my father. I lost my father. I was attached with my mother totally. When I got married, I attached with my wife. Apply on yourself. When I got children, I attached with my children. So attachment person is always being a changing mode. After one time, I feel too much attached with my son, grandson. Check yourself. आज मुझे मेरे बच्चे से अच्छा मेरा पोता लगने लगता है. अटैचमेंट वही है, अटैचमेंट करने वाला वही इंसान है, बट अटैचमेंट जो पाथ है वह बदलते जाते हैं. मेरा अटैचमेंट पहला मेरी मां से था, मां के स्तन से था, और अब मेरी मां नहीं दिखती तो मैं रोने लग जाता था. धीरे धीरे यही अटैचमेंट आपका चेंज होता गया. तो आप अटैचमेंट को कभी जिंदगी में, नेवर सी योर लाइफ, अटैचमेंट को आप कभी मेक के रूप में मत लो. यू जस्ट सी यू आर टेम्परेरी, टू whom you are connected, they are also temporary, and the problem and the pain from your getting from your relations is a person, it is also temporary. So never disturb your mental equilibrium, मानसिक संतुलन इस अटैचमेंट की डिस्टर्बेंस से कभी आप अपना ना करें. तो राहु प्लैनेट भी चाह के भी आपका कुछ नहीं कर सकता. ये तो रही पर्सन की बात. वस्तु की बात, मेन राहु अटैक ऑन द थिंग्स इज ड्रग, alcohol, gambling. He just give the temptation to you. After one drink, you feel more happy. You want to take. Regularly you want to take. Alcohol, drug, those are continuously attached. Then these bother about their family. You must be see in books, they cut their father head, mother head for sake of their addiction. उस वक्त उनको व्यक्ति नहीं दिखता है, उन्हें उससे वस्तु ही दिखती है जिस वस्तु से उनका नशा है. मेरे को ड्रग के पैसे मिल जाए, मुझे जुआ के पैसे मिल जाए, मेरे को दारू पीने के पैसे मिल जाए, वो भले मैं अपनों का खून कर दूं. यस, कोई सिचुएशन है प्यार, अरे मेरे तो ये बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, बस वो खुश हो. तो whenever you feel attachment may be cause of your pleasure, but most of the time attachment is not permanently cause of your pleasure, is always a cause of your pain. If you maintain both the planet, Rahu and Ketu, all planet whatever they reply, they have to give. हम उनका थोड़ा जो भी प्रभाव है हम उनका कम नहीं कर सकते ना बड़ा, हाँ बड़ा कम कर सकते हैं, बढ़ाने से बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन वह एक मानसिक संतुलन देना है. मेरा जुपिटर अच्छा करना है, मैं बुखराज पहन लूं, मैं को ये करना हो, इट्स जस्ट अ सेटिस्फेक्शन एज पर मी. जितना मेरा अनुभव रहा कि मेरे पास बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो खुद एस्ट्रोलॉजर है, तो साहब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. व्हेन आई फील माय गॉड, the astrologers are unable to heal their own problems. So I don't want to bring you the astrology path. Just मैं आपको बता दिया प्लैनेट का कि ये प्लैनेट से ये होता है. अब रही बात अटैचमेंट की, ये करा हमने, ये आपको रहना है. आप जो लिख के लाए हैं इस पे देखना, और ये 5 साल पहले इन्हीं लोगों से आप अटैच थे क्या, ये भी देखना है. और वो इस धरती पे थे तब तक आप अटैच थे, उनके जाने के बाद कितने अटैच हो, बस पुण्यतिथि पे उनकी याद आती है. अब रही बात डिटेचमेंट की, केतु की. होल लाइफ बिटवीन राहु एंड केतु इज अ प्ले अटैच. एक चीज अटैच होते हो तो आप दूसरी से डिटेच होते हो, ये मान के चलो. यू अटैच विद वन थिंग, ऑटोमेटिकली यू डिटेच विद अनदर थिंग. मैं अगर मेरी पत्नी से अटैच हुआ तो परसेंटेज मेरी मदर से जो अटैचमेंट था, मेरी ब्रदर से अटैचमेंट था, वह कम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का अटैचमेंट तो वही रहेगा ना. जहां मेरी पत्नी से अटैच हुआ, मेरे बच्चे हुए, मेरा अटैचमेंट मेरे बच्चों में बढ़ गया, मेरी पत्नी में कम हो गया. कहते हैं कि जब आपका बेटा आपको
अपने बाप के बेटे के साथ खेलते हुए उम्र निकल गई थी, लेकिन जब आपको अपना बेटा बड़ा होने लगता है तो बाप का बेटा दुश्मन लगने लगता है। एक सिंपल कहावत है, बाप का बेटा कौन? भाई आपका। पर उसके अलग अलग यूनिट बनती जाती है, समय समय में कभी इकट्ठे होते, कभी बड़े भाई से जलन हो रही, कभी छोटे भाई से जलन हो रही, कभी बड़ी बहन से जलन हो रही। क्या है ये वही लोग हैं जो आपको जीवन जीना सिखाया है, इन्होंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिनसे अटैच थे ऐसे। और भैया को अव्वल लगा मार दिया किसी ने, बड़े भाई को बुला के जाते थे, वो बड़ा भाई आके मारता था। ये वही लोग हैं। बट ये समय का खेल है, वक्त वक्त पे जो चीज से अटैच हो गए उससे डिटेच होना तय है। और डिटेच हो गए मीन्स केतु है। तो ना हमें कोई चीज से इतना ज्यादा अटैच रहना है कि राहु हम पर हावी हो जाए, ना हमें कोई चीज से इतना डिटेच होना है कि केतु हम पर हावी हो जाए। इक्वल बैलेंस के रूप में रहना है। ये तराजू होती है ना बैलेंस में, क्योंकि वी आर लिविंग इन द गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमारे साथ साथ हमें हमारे परिवार का भी ध्यान रखना है, बाहरी समाज नाते रिश्तों का भी ध्यान रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी, उपाय, ये सब एक तरफ रखें, बहुत बड़े हैं। आप सर अपने आप को जब अष्टवक्र गीता के 3 लेसन सुनेंगे तो अपनी वैल्यू आप जानेंगे। यू कम टू नो अबाउट योर वैल्यू। अभी तक तो अपनी वैल्यू अपने सुख दुख से जानी, अपनी पसंद नापसंद से जानी। नाउ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ओनली, बट योर लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड योर हैप्पीनेस, योर पेन। नो, योर लाइफ इज सो लॉन्ग। इफ यू आर थिंकिंग फॉर समवन एल्स, अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, एक बात ध्यान रखना, तो मोची आपके जूते देख रहा है, कपड़े वाला आपके कपड़े देख रहा है, एक ब्यूटिशियन आपका चेहरे का देख रहे हैं कि ब्यूटिशियन कराने आई क्या, और बाकी एक पंडित भी जाओगे उसके पास भी तो भी आपको देखेगा कि कैसे कपड़े पहने, सोने की चेन है कि नहीं, तो आपका वेलकम ज्यादा करेगा वो। और वहीं पर आप भले ही हो, वो फटे कपड़े में चले जाओ भगा देगा। तो आपकी वैल्यू जो भी हो रही है, आपका स्टेटस सिंबल, आपका अपीयरेंस, जिसमें राहु केतु प्लेट रोट करेंगे। आप ड्रिंक करने 100 को बुला लो, आ जाएंगे, पैसा आप दोगे तो ये चीजें कई ऐसी हैं। हर व्यक्ति, मेरा मानना है, वो कोई ना कोई स्वार्थ से आपको देख रहा है। मैं भी स्वार्थ से देख रहा हूं। अरे आज भानु सेशन में नहीं आ रही, क्या बात? मेरे मन में भी स्वार्थ है कि भानु सेशन में आए। वो भानु कितनी बेनिफिटेड होगी इसलिए इस बहुत सेशन में क्यों नहीं आया। मैं कभी कभी अपने बात से करता हूं, तू क्यों चिंता करता है यार, कोई आए नहीं आए, हमने संकल्प लिया है, हम सेशन लेंगे, अपना मन क्यों खराब करता है। लेकिन उसी वक्त सोचता हूँ यार चलो परेशान नहीं हूं सामने वाला, क्या लो को सेशन हो। समटाइम आई टॉक विथ माई सेल्फ। तो मैंने जब अपने बारे में कह दिया, तो आज की तारीख में ध्यान रखना, आपके माता पिता के अलावा हर व्यक्ति आपको स्वार्थ से देख रहा है, आपसे कुछ काम निकलवाने की प्रेष्ठा कर रहा है, आपसे अटैच हो रहा है डिटेच होने के लिए। जहां अटैच होगा और जहां उसका काम निकलेगा वो डिटेच हो जाएगा। हमें लोगों का मोहरा नहीं बनना है। ओके, द बोथ प्लैनेट टुगेदर, एंड सबसे बड़ी ब्यूटी है यह प्लैनेट्स अपोजिट चलते हैं। नॉर्मल प्लैनेट हमारे क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन अदर प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जो राहु और केतु एक ही एक्सिस पे, दोनों की डिग्री सेम होगी, दोनों एक साथ घूमेंगे। तो मेरा मानना है आज सबके सामने कि अगर बाय चांस आप लोगों को मेंटेन करना अपनी लाइफ को, तो अपने अटैचमेंट और डिटैचमेंट पर ध्यान दे दो। मैं कौन सी चीज से अटैच होकर दुख पाता हूं, जहां देखो हाँ ये देखो क्या है फायदा, कब तक रहोगे आप। आज आप भले अटैच रख लो, मैं मेरे बच्चे से अटैच रख रहा हूं, मेरा बच्चा मुझसे अटैचमेंट ही नहीं। जस्ट आई वांट टू गिव द एग्जांपल, मी एंड माय वाइफ, my son isn't get the job in the Toronto, so what happened,
जस्ट से यू आर गेटिंग द हैंडसम जॉब इन इंडिया, अच्छा जॉब तुमको मिल रहा है इंडिया में, आओ। हमारी भावना ये है, इज नॉट रिस्पेक्टिंग आवर फीलिंग्स। फिर आज हमने आरती को समझा, भारती हमने समझा दिया उसको, तो जॉब मिल गया, उसकी लाइफ है, उसको जैसा जीना हमारा रहना हमारा एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग। तो मैं कभी नहीं सोचता कि आपके इमोशंस, अरे यहाँ आ जा। हम जानते हैं, हम जिस ग्लास में हमारे बच्चे का फ्यूचर देख रहे हैं, हमारे ग्लास में और हमारे बच्चे के ग्लास में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हमने जीवन जिस ग्लास में जिया, हम चाहते हैं उतना ही कर ले, लेकिन बच्चे का जीवन कुछ और है। तभी अपने माता पिता को, हृदय माता पिता को छोड़ के बेटी क्यों बैठी है? आप लोग में से लड़कियां माता पिता को छोड़ क्यों जाती है? दे सी देयर फ्यूचर इन द अनदर ग्लास। माता पिता सोचते हैं कि यही रहे, घर में शादी कर देंगे, आसपास शहर में शादी कर देंगे ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, राहु एंड केतु जो भी अटैचमेंट लाए हो आप लिखकर अपने साथ रखना, और कितने इनके अटैचमेंट से अटैचमेंट रखो, एक नहीं 100 से रखो, लेकिन वो अटैचमेंट से कोई दुख हो, वो उसका आप उससे अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, एक बैलेंस बना के रखो। क्लियर? Any question about the Rahu Ketu? Normally seeing the planet, oh Guruji, Rahu is a very great planet. Oh Guruji, Rahu is so planet. No, it's very good planets. I respect both of them. आप भी आज सोचोगे कलयुग में बोलने वाला आ गया, लोग तो ज्योतिष तो डराते हैं, गुरुजी तो बोल रहे हैं राहु और केतु बड़े अच्छे प्लानेट। आज की तारीख में भैया आप सलाम करना पड़ेगा आपको, वो नरेंद्र मोदी कैसा भी आदमी हो, लेकिन प्रधानमंत्री है आज की तारीख में, तो आप भले कोई, आपको सलाम करना पड़ेगा उस पद को। तो राहु में इतना पावर है कि उसके साथ सन आ जाए तो सन का पावर पूरा खींच ले। अगर बाय चांस मून आ जाए तो मून का पावर खींच ले, जुपिटर आ जाए तो जुपिटर का पावर खींच ले। तो आज की तारीख में राहु और केतु को लेकर चलो, बाकी प्लैनेट आपके साथ चलेंगे। इफ यू कंसर्न अबाउट योर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, नथिंग कैन बी हैपन। बस यही आपके दुख का कारण है। और अटैचमेंट आइदर बी फ्रॉम ए पर्सन, आइदर एज अ सिचुएशन और एनीथिंग। ओके, कभी नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट, लव ऑल प्लैनेट्स, स्पेशली फोकस ऑन योर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। मैं किस किस चीज से अटैच हूं? कुछ फेम का शौक होता है, किसी को पैसे कमाने का शौक होता है, वो अटैच। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, फाइनली एक टाइम में उसको पैसा भी व्यर्थ दिखता है। लेकिन आप बढ़ो आगे, लेकिन डोंट कंप्रोमाइज विथ योर प्रिंसिपल्स। जो भी आप प्रिंसिपल्स लेके चलो, इससे बड़ा। ठीक है? हाँ स्वाति पूछ बेटा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हम चार्ट्स में जहाँ पर 10 और 11 लिखा है वो राहु और केतु नहीं बेटा, हाउस का। मेरे प्लैनेट की तो कहा नई बात यही बेटा, हमारी बातों में 10 और 11 सेटन को करता है। मैं जितना बताना था मैंने उतना ही बताया, कि आपको मैंने इतना ही नॉलेज दिया है। डोंट ट्राई टू गो मेरे 6ठे रूम में ये है, 5वें रूम में ये है, क्योंकि मैं इस रास्ते पे ले जाना नहीं चाहता आपको। मैं आपको 5 साल भी करते रहूं, लेकिन आप जीरो ही रहोगे इसमें। मैंने जस्ट अवेयरनेस दी आपको कि 10 और 11 नंबर को सेटन करता है। एक बार फिर बता देता हूं, फर्स्ट और 8 को मार्स करता है, सेकंड और 7 को वीनस करता है, थर्ड और 6 नंबर को मेंटेन मर्क्यूरी करता है, फोर्थ को मून करता है, फिफ्थ को सन करता है, 9th एंड 12th को जुपिटर करता है, और 10th एंड 11 को सेटन करता है। तो आप जहां भी 10 नंबर लिखा है, आप देखो शनि का है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये हम थोड़ा आगे की चर्चा में करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं इतना ही बताना चाहता था प्लैनेट के नॉलेज में, कि प्लैनेट्स के पास कितने प्लैनेट है, 7 प्लैनेट्स है, 7 प्लैनेट्स के क्या फीचर्स है, और वो कौन कौन से नंबर आपके 12 कमरों में से ऑक्यूपाई करते हैं। सिंपल। एंड टुडे 2 प्लैनेट इट राहु एंड केतु। एंड द ब्यूटी, राहु की जो फीचर है, आपको मैं उपाय देना मैं आज बचाऊंगा। राहु वांट अटैचमेंट, जो राहु है प्लैनेट, दे वांट टू सी यू इन ए नॉट इन ए गुड प्लेस। शराब पीकर आपको नाली में पड़ा देखेगा तो राहु खुश होगा। अगर वॉशरूम आप अपना साफ कर रहे हो, तब राहु प्लैनेट खुश होगा।
अगर गंदे नाले में चले गए, वहां पर खड़े रहोगे 10 मिनट तो राहु खुश होगा। तो हमने इसके कुछ शार्ट ट्रिक निकाली है कि अगर बाय चांस ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे को अटैचमेंट मेरे पे बहुत हावी है, मेरे बच्चे वो कर रहा है, ड्रग ज्यादा ले रहा है, ये जरूर कर रहा है, अटैचमेंट मेरे ऊपर बहुत हावी है, आप में शब्दों में रखो, आप ये राहु की दशा चल रही है इसलिए ऐसा है, कुछ नहीं। हम तो अपने आप को चेक करो कि क्या मैं कोई चीज से अटैच्ड हूं या कोई मेरे पे हावी है, कोई अटैचमेंट मेरे रिलेशन का हावी है। उस दिन से अगर ऐसा लगता है कि आपका दर्द अटैचमेंट है, तो अपने वॉशरूम खुद साफ करा करो। इज द बेस्ट रेमेडी फॉर देम। यू क्लीन योर वॉशरूम बाय योर ओन हैंड एंड नॉट डेली, स्पेशली ऑन द वेडनेसडे एंड संडे। नंबर वन, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स डोमेस्टिक। आई डोंट वांट द सच टाइप ऑफ रेमेडीज कि आप जाओ वहां पर इतना बहा के आओ, नहीं। सिर्फ आप ये करो कि हमारे वॉशरूम को आप साफ करो अपने हाथ से। नंबर वन। नंबर टू, रेमेडी ऑफ केतु। केतु, whenever you visit any temple, either not going to enter in the temple, just see the temple flag. जो टेम्पल के ऊपर फ्लैग लगा रहता है उसको प्रणाम करो, तो आप मानो केतु प्लैनेट को प्रणाम कर रहे हो। केतु प्लैनेट क्या है? उसको कुछ मस्तिष्क नहीं है, सर के नीचे का पोर्शन, बगैर सर के कोई सेंस नहीं, तो शरीर ऐसे ही चलता है, जैसे हवा में डोलता रहता है। तो ये शिखर जी को मंदिर के ध्वजा है, उसको केतु के रूप में इंगित किया गया है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कोई डिटैचमेंट दुख दे रहा है, मंदिर का कोई भी ध्वजा फेसबुक पे देख लो, कोई भी रख के, कोई भी मंदिर गए उसका ध्वजा का आप ध्यान करो, मेरा पूरा विश्वास है केतु विल वर्क अकॉर्डिंग यू। I never believe to go in the temples and all, do remedies, chanting mantra. I respect those belief. लेकिन मैं आपको उस रास्ते नहीं जा रहा हूं, मैं आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से एक ऐसे रूट पे ले जाना चाहता हूं जिसमें आप अपने द्वारा ही ठीक कर पाए, अपना वॉशरूम ठीक कर पाएंगे आप। अरे यार मिश्रा जी, आई नेवर क्लीन माय वॉशरूम, आई नॉर्मली। ईगो रखोगे आप तो पैसा देके राहु के उपाय करवा लो, राहु के मंत्र जप करो। पंडित तो उधार बैठे हैं, राहु के जब 18,000 होते हैं साहब, कितने होंगे? 64,000 होंगे, कलयुग में 64,000 होंगे। अपने आप बढ़ा लिए, कलयुग में 4 गुना होगा, 64,000 होगा, 64,000, 1.25 लाख का खर्चा आएगा सर। 11 ब्राह्मण बैठेंगे, आप बोलो तो मैं जल्दी कर दूं। क्या चाहिए? नाम और गोत्र। आपने अपना नाम बोल दिया, आपने गोत्र बोल दिया, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो ये सोच रहे हो कि वो काम कर रहा है। उसने 10,000 देके 2-3 ब्राह्मणों को लगा के 1-2 व्हाट्सएप में फोटो भेज दी, हो गया काम। आपका पैसा, मेहनत का पैसा सर। ऐसे अपनी समस्या अंधा सोच के मत दिया करो। पर भी आपके अंतरात्मा बोलते कि ऐसा करना तो करो, लेकिन पर भी मेरा मानना ऐसा है कि ये सब एक व्यवसाय है। मैं क्लियर बोलता हूं, खुला व्यवसाय है। चेक कर लो आप किसी मंदिर में जाकर, बढ़िया तैयार होकर 3 बॉडीगार्ड लेके पंडित हाथ जोड़ेगा और अपने फटे कपड़े पहनकर आप ही चले जाओ, पंडित किनारा कर देगा। ये भगवान के रखवाले हैं कि व्यवसाय वाले हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप खुद मानते होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस। ऑलरेडी आया, मेरे अमेरिका से फ्रेंड आया है, वो 1000 के नोट चलते थे वो, तो वो पंडित ने देखा कि ये भिखारियों में बांट रहा है और ऊपर आते खत्म नहीं हो जाए। ही जंप फ्रॉम दैट इनसाइड, गो, हाथ लेकर उसको स्टूल से लेकर अंदर ले लिया उन्होंने। मैंने सोचा अरे लाइन में जो खड़े लोग हैं ये क्या पागल हैं? 1000 के नोट, हो बोले इतने सारे नोट है। ओ पूजम पाठ फलाना ढिमका नमो सो, क्या आप हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, वहां हाथ लगाओ। आप बड़े खुश हो रहे हो, भगवान को छूने को मिला। क्यों? क्योंकि आपका आस्था विश्वास है, लेकिन उसका तो वैसा है। और हाँ, इतना डालो। अब देखिए उसके लिए गौशाला के भी दे दीजिए।